हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के इस करेंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में या फिर झारखंड से रिलेटेड जीके के बारे में देखते हैं और डिस्कस करते हैं। इस क्लास की अगर बात की जाए तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग बहुत दिनों से झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं किए हैं और लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करा दीजिए। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो करंट अफेयर्स पुराने हो गए हैं तो आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट नए करंट अफेयर है उतना ही इंपॉर्टेंट पुराने करंट अफेयर है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पुराने करंट अफेयर है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है ये क्लास, वो लोग क्लास को यहीं से क्विट कर सकते हैं। ठीक है। और जिनको लगता है नहीं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो लोग क्लास को मेरे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए पहला करंट अफेयर देखते हैं। तो आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा? तो झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे, झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को बताया भी गया था कि झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। अच्छा, क्या होता है अटल मोहल्ला क्लिनिक? अटल मोहल्ला क्लिनिक होता क्या है? अटल मोहल्ला क्लिनिक होता है ग्रामीण क्षेत्रों में इसे खोला जाता है। क्यों खोला जाता है? ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अटल मोहल्ला क्लिनिक को कहां पे खोला जाता है? तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल वगैरह तो होता नहीं है, तो वहां पे अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला जाता है ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उस सिचुएशन में अटल मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू उसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जा सके। ठीक है। तो आप देखेंगे झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। ये अटल मोहल्ला क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाता है। झारखंड में अभी ऑलरेडी 88 अटल मोहल्ला क्लिनिक है और 140 नए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 140। यहां पे आर्टिकल भी आप लोग देख सकते हैं, हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। ठीक है। लेकिन वैसे लोग जो नए हैं, हमारे साथ रिसेंटली जुड़े हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही करंट अफेयर का क्लास रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो पुराना करंट अफेयर देखा नहीं होगा। ठीक है। चलिए, हाल ही में कब झारखंड में दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया था? दामोदर महोत्सव का आयोजन झारखंड में कब किया गया था? क्या होगा सही आंसर? तो दामोदर महोत्सव की बात करेंगे 30 मई को, हर वर्ष 30 मई को प्रति वर्ष दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रिसेंटली 30 मई को दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन फिर वही आता है कि सर दामोदर महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है? तो दामोदर नदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर दामोदर नदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मतलब दामोदर नदी को प्रदूषित ना करे, दामोदर नदी में कचरा ना फेंके, दामोदर नदी की साफ सफाई करे। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 30 मई को दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
अब बात करेंगे दामोदर महोत्सव के समारोह की, तो मुख्य समारोह का आयोजन राजरप्पा मंदिर परिसर में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए थे। ठीक है, अब बात करेंगे दामोदर महोत्सव की, तो दामोदर महोत्सव की शुरुआत 2004 में किया गया था। 30 मई 2004 में दामोदर नदी को पहली दामोदर महोत्सव की शुरुआत की गई थी, या फिर कह सकते हैं कि दामोदर महोत्सव को पहली बार कब मनाया गया था, तो 2004 में। देख सकते हैं दामोदर महोत्सव दामोदर नदी को बचाने के लिए, दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और दामोदर नदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 30 मई को दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहली बार कब किया गया था? 2004 में, 30 मई 2004 में पहली बार। ठीक है, क्लियर है? आप देख सकते हैं दामोदर नदी के जो महोत्सव है उस समारोह में सीपी राधाकृष्णन शामिल होते हुए। ठीक है, चलिए, हाल ही में रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, रांची में जितने भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण क्यों किया जाएगा? तो ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए। आप देखेंगे लगातार ट्रैफिक बढ़ रही है, तो लगातार जब ट्रैफिक बढ़ रही है तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को भी बढ़ाना होगा। तो रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जा सके। तो रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, किसका? ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का। ठीक है, चलिए, देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड के किस शहर को शामिल किया गया है? देश के टॉप 10 प्रदूषित सूची में, प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड के किस शहर को शामिल किया गया है? तो टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में धनबाद को, झारखंड के धनबाद को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड के धनबाद शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पहले बात किए हैं। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा मिट्टी के ऊपर एक सर्वे किया गया है? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा मिट्टी के ऊपर एक सर्वे किया गया है? तो मिट्टी के ऊपर सर्वे किया गया किसके द्वारा? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। अच्छा, मिट्टी के ऊपर सर्वे क्यों किया गया है? ताकि मिट्टी की जांच की जा सके। फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, मिट्टी की जांच क्यों किया गया है? ताकि मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स है उसका पता किया जाए। फिर वही क्वेश्चन कि मिट्टी में मिनरल्स के बारे में पता क्यों करना है? क्योंकि किसानों को बताना है कि आपके मिट्टी में ये मिनरल्स हैं, आप इस चीज की खेती करें जिससे आपको फायदा होगा। किसान को तो उतना पता नहीं है कि उसके मिट्टी में कौन से मिनरल्स हैं और कौन से चीज की खेती उसे करनी चाहिए। तो किसानों को उन मिनरल्स का फायदा देने के लिए मिट्टी की जांच किया गया है। किसके द्वारा? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, इसकी जांच करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा झारखंड के मिट्टी पर एक सर्वे किया गया है। ठीक है, मिट्टी की जांच की गई है। आइए, झारखंड में मई 2023 में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई है? मई 2023 की बात करेंगे। मई 2023 में 386 करोड़ के शराब की बिक्री हुई है। और अगर आप हमारे झारखंड के डेली करंट अफेयर के क्लास को देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस महीने भी, अक्टूबर में भी 386 करोड़ के शराब की बिक्री का लक्ष्य झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। अक्टूबर के मंथ में भी 386 करोड़ के शराब के बिक्री का जो टारगेट है वो रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार चाहती है कि इस वर्ष भी 386 करोड़ की शराब की जो
सेलिंग है वो हो। मई 2023 में 386 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी, ठीक है, मई 2023 में। और अब तक सबसे ज्यादा एक महीने में, मई के महीने में ही शराब जो है वो बेचा गया था। 386 करोड़ रुपए की शराब एक महीने में कभी भी बेचा नहीं गया है। मई 2023 में यह रिकॉर्ड बन गया कि एक महीने में 386 करोड़ का शराब बेचा गया है। और इस महीने भी झारखंड सरकार टारगेट रखी है 386 करोड़ के शराब बेचने का। हालांकि इस महीने के बाद पता चलेगा कि झारखंड सरकार ने शराब जो है वो कितने रुपए का बेचा है इस महीने, ठीक है। चलिए, हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड के किस जिले में पावर प्लांट को शुरू किया गया है? अडानी ग्रुप के द्वारा आप देखे होंगे, आपको पता होगा, या फिर अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू लेते हैं तो आपको पता होगा, गोड्डा में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। गोड्डा जिले में एक पावर प्लांट को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोड्डा। अडानी ग्रुप के द्वारा गोड्डा में एक पावर प्लांट को शुरू किया गया है, ठीक है। अडानी ग्रुप के द्वारा गोड्डा जिले में पावर प्लांट को शुरू किया गया है। और बात करेंगे दूसरे यूनिट के पावर प्लांट को शुरू कर लिया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा टोटल 1600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन जो है वो गोड्डा से किया जा रहा है। 800 की 2 यूनिट का निर्माण जो है वो किया गया है। कहां पे? गोड्डा में। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। तो आप देखेंगे अडानी ग्रुप के द्वारा कहां पे? गोड्डा में एक पावर प्लांट को शुरू किया गया है। अगर बात करेंगे अडानी ग्रुप के द्वारा जो पावर प्लांट का निर्माण किया गया है गोड्डा में, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो 1600 मेगावाट। अडानी ग्रुप के द्वारा जो पावर प्लांट का निर्माण किया गया है गोड्डा में, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1600 मेगावाट। 800 की 2 यूनिट है, टोटल 1600 मेगावाट, ठीक है। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर को बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय की टीचर को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय। रांची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, टीचर है डॉक्टर रीता कुमारी, और इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय की टीचर है डॉक्टर रीता कुमारी, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर रीता कुमारी को, और इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय, तो ये आप देख रहे हैं रांची विश्वविद्यालय 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 छात्रों को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी? तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को 5 स्टूडेंट्स को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, कौन से शिक्षण संस्थान के द्वारा 5 छात्रों को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी? तो आईआईटी आईएसएम के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम के द्वारा। आईआईटी आईएसएम कहां पे है? धनबाद में है, और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम के द्वारा झारखंड के 5 स्टूडेंट्स को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। 100 से 600 तक रैंक आने पर 5 छात्रों का चयन किया जाएगा। किसमें? जेई एडवांस में। किसमें? जेई एडवांस में। अगर किसी स्टूडेंट का जेई एडवांस में 1 से लेकर 600 तक रैंक आता है, तो 1 से लेकर 600 तक रैंक 600 स्टूडेंट्स का आएगा। उन 600 में से 5 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा जिन्हें फ्री में बीटेक की पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। तो बीटेक की पढ़ाई फ्री में किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम के द्वारा। जेई एडवांस के एग्जाम में 1 से लेकर 600 तक जिन स्टूडेंट्स का रैंक आएगा, उन 600 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा आईआईटी आईएसएम के द्वारा, और उन 5 स्टूडेंट्स को बीटेक की निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिटी मॉल को खोला जाएगा?
यूनिटी मॉल झारखंड के किस शहर में खोला जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा रांची में, कहां पे? रांची में यूनिटी मॉल खोला जाएगा। अच्छा, ये यूनिटी मॉल क्या होगा? इस यूनिटी मॉल में जो भी क्या है, जो भी जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज क्या कि रांची में यूनिटी मॉल को खोला जाएगा, यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। और झारखंड के जितने भी जिले हैं, कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के हर जिले का एक उत्पाद का चयन किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत झारखंड के हर जिले का एक उत्पाद का चयन किया गया है। तो इस यूनिटी मॉल में झारखंड के 24 जिलों के उत्पाद आपको मिलेंगे, आप खरीद सकते हैं। यानी बाबा धाम के पेड़ा को भी आप रांची में खरीद पाएंगे। पहला चीज कि झारखंड के 24 जिलों के 24 उत्पाद को आप इस यूनिटी मॉल में खरीद पाएंगे। और क्या? और जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं, उन जीआई टैग वाले प्रोडक्ट को भी यहां पे बेचा जाएगा। तो दूसरे राज्यों के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट को भी आप यहां पे खरीद सकते हैं। यूनिटी मॉल कुछ इस तरीके से यूनिटी मॉल को खोला जाता है, यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाता है। और बात अगर करें यूनिटी मॉल की, तो कहां पे? रांची में। और क्या? झारखंड के 24 जिलों, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आप देख सकते हैं झारखंड के 24 जिले का प्रोडक्ट का चयन किया गया है। देवघर का पेड़ा, दुमका पेड़ा, पूर्वी सिंहभूम टमाटर, पश्चिमी सिंहभूम शरीफा, हजारीबाग का गुड़, खूंटी का इमली, कोडरमा का नींबू, लोहरदगा का मधु, पाकुड़ का आम, रांची का अमरूद, साहिबगंज का आम, सरायकेला का चिरौंजी, बोकारो का कटहल, चतरा का टमाटर, धनबाद का आलू, गढ़वा का आलू, गिरिडीह का टमाटर, गोड्डा का आम, गुमला का हरी मिर्च, पलामू का टमाटर, रामगढ़ का पपीता, सिमडेगा का आम। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। कहां पे? तो उस यूनिटी मॉल में। और दूसरे राज्यों के जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है, रांची में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स जिसका हम लोग रिवीजन किए हैं। अब देखिए, कल के क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? तो विपक्ष के नेता होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे अमर बाउरी। कौन? अमर बाउरी। झारखंड विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? अमर बाउरी। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है किस राज्य में अब मिड डे मील में रागी के लड्डू और हलवा बच्चों को दिया जाएगा? तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देखें कि किस राज्य में अब मिड डे मील में रागी के लड्डू और हलवा जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कैसा लगा क्लास आप लोगों को? जो भी करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग देखें, जिन करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग रिवीजन किए, आपको समझ में आ गए सभी करंट अफेयर्स? सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए? आई होप कि आपको सभी करंट अफेयर्स आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।